ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मांगने से मरना भला। इस विषय पर दादी संतरी जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। बाबा की महान शिक्षाओं से प्रभावित होकर हम अपने लौकिक संसार और संस्कार को भूल गए। हमने कोई भी वस्तु कभी अपने लौकिक माता पिता से मांगी ही नहीं। बाबा की शिक्षा थी कि बच्चे मांगने से मरना भला। इसके अलावा यह भी हमारी बुद्धि में आ गया कि अगर कभी किसी से कोई वस्तु ली तो वही व्यक्ति याद आएगा और बाबा याद नहीं आएगा। मन में परिवर्तन नहीं। यज्ञ का स्थानांतरण कराची से माउंट आबू होने पर कुछ दिनों के लिए यज्ञ में अभाव का बादल रहा। माउंट आबू में पहले पहले भोजन में सिर्फ बाजरे की रोटी और छाछ मिला और पहनने के लिए मखमल की जगह पर सभी को खादी का वस्त्र मिला। भले भोजन और पोशाक में परिवर्तन आया, लेकिन उस समय हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बोर्डिंग में जैसे खुशी से खाते थे, उस समय भी वैसे ही खाया। छाछ पीने से और ही अनेकों की शारीरिक अस्वस्थता ठीक हो गई। सभी अनुभव करते थे कि स्थान परिवर्तन के कारण सभी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शायद भोजन और पोशाक में बाबा ने परिवर्तन लाया है। ऐसे अभाव के समय पर भी बाबा ने किसी से कुछ नहीं मांगा, बल्कि सबको देते रहे। धन्य वह दाता, धन्य वह भाग्य विधाता। लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। उसके बाद सन 1951 में शुरू हुई लौकिक दुनिया में अलौकिक सेवा। ईश्वरीय सेवा का प्रचार और प्रसार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करने लगा। भारत के विभिन्न स्थानों में सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र और गीता पाठशालाएं खुलने लगी। सन 1951 से सन 1965 तक मैं मुख्यालय माउंट आबू में साकार बाबा की सेवा साथी बनकर रही। बाबा से मिलने के लिए बाहर से आने वाली पार्टियों को बाबा से मिलाने का कार्य मेरा ही था। इस ईश्वरीय सेवा द्वारा मानसिक और शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती थी। तन मन सदा निरोगी रहता था। साकार बाबा के साथ मिलन मनाना, अलौकिक अनुभव करना, यहाँ तक कि पार्टियों का विदाई लेने का अनुभव भी बड़ा निराला होता था। मधुबन में वसुधैव कुटुंबकम की स्वर्गिक सुगंधी थी। चौथे सब्जेक्ट की कमी की पूर्ति। सन 1965 की बात है। एक दिन बाबा ने कहा, तुमको पास विथ ऑनर बनना है, इसीलिए चारों विषयों अर्थात ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में पूरी सफलता प्राप्त करना अति ज़रूरी है। बाबा के साथ रहने के कारण तुम्हारे पास ईश्वरीय सेवा के नंबर कम हैं। तो क्या करना होगा? यज्ञ से बाहर जाकर सेवा करने का प्रत्यक्ष अनुभव मुझे नहीं था। मेरी चौथे सब्जेक्ट की कमी को भरने के लिए सर्वज्ञ बाबा ने मुझे कोलकाता भेज दिया। हाजी के पाठ में हम सदा पक्की थी, इसीलिए मधुबन से छुट्टी लेकर कोलकाता चली गई। उस समय अनुभव हुआ कि बाबा आप कितने महान हो। बच्चों की उन्नति के लिए बच्चों से ज़्यादा आप चिंतित रहते हो। बच्चों की उन्नति के निमित्त बाबा द्वारा रची गई युक्तियों का मंथन करने से यह अनुभव होता था कि वास्तव में बाबा कितने महान हैं। सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिन कोलकाता में सेवा करने के बाद पटना जाना हुआ। उस समय वहाँ दादी प्रकाशमणि, दादी निर्मल शांता और दादी निर्मल पुष्पा अर्थात कुंज दादी रहते थे। बाबा इन दादियों के पास उस समय बहुत स्नेह भरे सुंदर सुंदर पत्र भेजते थे, जिनको पढ़कर सभी के मन खुश हो जाते थे। पटना में रहकर
हमने सेवा केंद्र संचालन की कला सीखी। कुछ दिनों बाद मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में मेरा स्थानांतरण हो गया। मुजफ्फरपुर में रहते हुए ही नेपाल अर्थात काठमांडू में भी बाबा का झंडा लहराया। भुवनेश्वर से निमंत्रण पत्र मिलने पर दादी निर्मल शांता ने हमको यहाँ राजधानी में ईश्वरीय सेवा के विस्तार के लिए भेज दिया। नई नई अनुभूतियाँ। सन 1978 में भुवनेश्वर सेवा केंद्र की जिम्मेवारी मिलते ही थोड़े दिनों में ही ईश्वरीय सेवा के क्षेत्र में नई नई अनुभूतियाँ होने लगी। सेवा में सफलता के लिए ऊंची स्थिति की ज़रूरत है। स्थिति ज्ञान योग से बनती है, इसीलिए क्लास शुरू होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थियों को कम से कम 15 मिनट योग में बैठना आवश्यक है। बुद्धि में यह स्मृति रहे कि मुरली पढ़ाने वाला है शिव बाबा। निमित्त टीचर को ठीक से मुरली पढ़नी चाहिए। अपने मन से कुछ मिलावट नहीं करनी चाहिए। मुरली के हर शब्द में दिव्यता और रमणीकता भरी हुई है, इसीलिए विधिपूर्वक मुरली सुनाना है। बेहद की भावना। सेवा की अन्य एक विधि है निस्वार्थ भाव। सेवा केंद्र बाबा का, विद्यार्थी भी बाबा की, और हम निमित्त मात्र है। आज है, कल नहीं भी होंगे। सेवा हमारा जीवन है, लेकिन सेवा केंद्र नहीं। ईश्वरीय शिक्षा हमारा जीवन है, लेकिन शिक्षार्थी नहीं। साधना हमारा जीवन है, लेकिन साधन नहीं। सेवा बहुत बढ़े, सेवा केंद्र भी बहुत खोले, लेकिन साथ साथ सेवाधारियों के दिल में कोई हद न हो। सेवा भी बढ़े, दिल भी बड़ी हो। सेवा में भले भौगोलिक सीमा हो, लेकिन दिल में बेहद की भावना हो। पवित्रता की अटूट मर्यादा। बाबा ने कहा, बच्ची, पवित्रता सुख शांति की जननी है। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, और पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाबा की इन आज्ञाओं से मैं इतनी प्रभावित थी कि दोनों बाबा के सिवाय दुनिया के किसी भी व्यक्ति का संकल्प स्वप्न में भी कभी नहीं आया। अंत तक नाम रूप की बीमारी से मुक्त रही हूँ। अनेकानेक विद्यार्थी, सेवा साथी, सहयोगी और वीआईपी इसी पवित्रता की झलक से प्रभावित होकर जीवन को महान बनाने के लिए उत्साहित हुए हैं। भोजन, ज्ञान, ध्यान और तपस्या के साथ साथ बाबा हर प्रकार के ईश्वरीय नियम मर्यादाएं, यज्ञ के हर विभाग की कार्य प्रणाली सिखाते थे, ताकि सब बच्चे ऑलराउंडर बने और भविष्य में सेवा केंद्रों का हर कार्य खुद कर सके तथा दूसरों को भी सिखा सके। मेरे पास भोजन बनाने की सुंदर कला भी थी। भोजन बनाने के लिए मैं कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। विद्यार्थियों को शुद्ध स्वादिष्ट ब्रह्मा भोजन खिलाकर संतुष्ट और शक्तिशाली बनाना मेरे जीवन का महान लक्ष्य रहा। बाबा को भोजन स्वीकार कराते समय मन में बहुत श्रेष्ठ भावना रहती थी। भोग के बर्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। भोग के बर्तन चांदी के होते हुए भी अगर स्वच्छ न हो तो काले काले दिखते हैं, जो बाबा को कभी पसंद नहीं आता था। बर्तन देखकर बाबा जान जाते थे कि बच्चों की कितनी श्रद्धा और भावना है। शुद्धिपूर्वक, विधिपूर्वक और याद सहित भोजन का भोग लगे, यह है महामंत्र। सेवा केंद्र में ईश्वरीय सेवा में व्यस्त होते हुए भी कम से कम एक सब्जी बाबा के भोग के लिए बनाना हम कभी नहीं भूली। जब शरीर बुजुर्ग हो गया तो आवश्यकता की चीज़ें सेवा साथी ही जानते और मांगते थे, लेकिन इस अवस्था से पहले हर एक आवश्यक सामग्री मधुबन से मिलती थी। सेवा केंद्र की भंडारी से सिर्फ भोजन, टिकट तथा दवाई आदि के छोटे मोटे खर्चों के सिवाय एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करती थी। सेवा केंद्र में प्राप्त सौगातों को कभी प्रयोग नहीं करते थे। इन सब चीज़ों को मुख्यालय भेज देते थे या दूसरे सेवा केंद्र अपने सेवा साथी अथवा विद्यार्थियों को दे देते थे।
बाबा कहते थे, जिसकी चीज़ें प्रयोग करेंगे उसकी स्मृति ज़रूर आएगी। पोशाक और सजावट। वस्त्रों के पुराने होने पर और थोड़ा बहुत फटने पर हम सिलाई कर लेती थी। जब ज़्यादा फट जाता था तो दूसरे कपड़े की चत्ती लगा लेते थे। जब पहनने योग्य नहीं रहता तो उसको रज़ाई या कंबल का कवर बना देते। ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं पुराने वस्त्रों से रसोई घर के पर्दे, रसोई का रुमाल या पोंछा लगाने का कपड़ा बनाकर प्रयोग करते। यज्ञ के नियमानुसार जितने जोड़े कपड़े रखने चाहिए उतने ही रखते थे। बाबा की आज्ञानुसार शुरू से हमने श्रेष्ठ चलन और उत्तम व्यवहार का संस्कार अपने अंदर भरा, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी, बच्चों, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। कर्म की बात तो दूर रही, लेकिन वाणी से भी कभी किसी को आघात नहीं पहुंचाया। आगे हम पढ़ेंगे चलन और व्यवहार। इस विषय पर दादी के सदा अंग संग रही भुवनेश्वर की गीता बहन उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।